किसी ने जादू कर दिया, किसी ने आपके घर में काला जादू कर दिया, बहुत परेशान हो, बड़ी तबीयत खराब होती है। अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आ जाओ बाबा जी के दरबार में, सब ठीक हो जाता है। हाँ, वेलकम टू लाइफ प्रिंस, वेलकम टू लाइफ। मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप हमेशा खुश रहो। बाबा जी के आशीर्वाद से सब ठीक होता है। हर जगह से निराश हो गए, हर जगह से नाउम्मीद हो गए। मुराद कहीं पूरी ना हो तो मेरे पास चले आओ, फैज पालोगे बाबा जी के आशीर्वाद से, सब ठीक होता है। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। वेलकम टू लाइफ प्रिंस, वेलकम टू लाइफ। मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप हमेशा खुश रहो। बाबा जी के आशीर्वाद से सब ठीक होता है। हाँ, क्या परेशानी है? अपनी परेशानी बताओ। क्या तकलीफ है? अपनी तकलीफ बताओ। परेशान दिल बयान कर दे, अपनी अर्जी लगा डालो, बाबा जी के दरबार में सब ठीक होता है। हाँ। वेलकम टू लाइफ प्रिंस, वेलकम टू लाइफ। मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप हमेशा खुश रहो। बाबा जी के आशीर्वाद से सब ठीक होता है। हाँ। दर्दमंदों को शिफा मिलती है दरबार मुजम्मिल में। कैसी भी तकलीफ हो, कैसी भी परेशानी हो, शादीशुदा हो, बड़ा लफड़ा झगड़ा हो रहा है, सेटलमेंट नहीं होता है, अर्जी लगाओ, बाबा जी के दरबार में सब ठीक हो जाता है। बड़े डिप्रेशन में रहते हो, अपनी जिंदगी से परेशान हो, कोई बात नहीं, आप सही जगह पे आए हो। आ जाओ, आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वेलकम टू लाइफ प्रिंस, वेलकम टू लाइफ। मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप हमेशा खुश रहो। बाबा जी के दरबार में सब ठीक होता है। इश्क मोहब्बत में, इश्क मोहब्बत में क्या पाया, इश्क मोहब्बत में क्या पाया, आंखों में आंसू, तन्हाई पाया। क्या पाओगे? ये जमाना ही ऐसा है। आदम से पहले आदम, किस्सा सुनाता हूं, सुन लीजिए। आदम से पहले आदम, जब इस दुनिया में आदम को नहीं भेजा गया था तो एक शख्स दुनिया में आ गया था। हाँ, उसका नाम था मुजम्मिल। पूरी दुनिया की सैर कर चुका होता है, वो भी कितने आवर्स में? 24 आवर्स में। आदम से पहले आदम, जिसका नाम था मुजम्मिल, पूरी दुनिया का सैर कर चुका रहता है 24 आवर्स में, रब की इजाजत से। उस वक्त दुनिया में बहुत बड़े बड़े जानवर होते थे, बहुत जानवर, बड़े बड़े। कोई जानवर ऐसे भी थे जो समंदर में पानी पीते तो सारा पानी खत्म हो जाता, खुदा की कसम। ऐसे जानवर मौजूद थे। एक जानवर अपने मुंह से आग निकाला, सारा पहाड़ जल गया और वो जल के पिघल गया।
आपको बिलीव नहीं होगा, आदम से पहले आदम की जिंदगी में ये किस्से कहानी भरे हुए थे। एक ऐसी मछली, जितनी बड़ी आज दुनिया आपको दिखती है उतनी बड़ी मछली थी। और वो मछली एक बार सांस लेती तो सारा पहाड़, दुनिया, ये सारी जमीनें हिलने लगती ऐसे। आदम से पहले आदम, जिसका नाम था मुजम्मिल, 24 आवर्स में उसने सारी दुनिया को घूम लिया। एक ऐसा जानवर जो इंसानों से बात करता था, बिल्कुल इंसानों की तरह। उसने सवाल किया, ऐ इस दुनिया में इंसान, तू अकेला है और तू पहला है जो यहां कदम रखा है। उस जानवर से जब कलाम मुजम्मिल ने किया तो उस जानवर ने जानो क्या जवाब दिया। कहा, तेरे बाद जितने भी सारे लोग आएंगे इस दुनिया में सिर्फ तकलीफें झेलेंगे, सिर्फ तकलीफें। आदम से पहले आदम, जिसका नाम था मुजम्मिल। याद रखो, दुनिया एक तरफ बड़ी खूबसूरत थी और एक तरफ दुनिया बड़ी बदसूरत थी। इंसानों का कोई वजूद नहीं था, सिर्फ ये दुनिया थी। पंछी भी थे, जानवर भी थे, सारे तरह तरह के खाने के मेवा भी थे, लेकिन इंसान कोई नहीं था। आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये किस्से, ये कहानी किसी किताब में दर्ज नहीं है। आदम से पहले आदम, जिसका नाम था मुजम्मिल, 12 घंटे में सारी दुनिया घूम चुका था। तरह तरह के मेवे मौजूद थे, फकत जानवर थे, बड़े जहरीले जानवर। एक ऐसा सांप जो इंडिया से लेकर अरब तक उसकी लंबाई थी। और वो सांप जब मुंह खोलता खाने के लिए तो समझ लो कि उसके पास ऑटोमेटिक सारे जानवर आ जाते जो सांप खाता। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, ये किस्से किसी किताब में मौजूद नहीं है, क्योंकि किसी ने लिखा नहीं। आज आप सुन रहे हैं रब के फरमान से। वो सांप इंडिया से लेकर अरब तक उसकी लंबाई थी। इंडिया में पूंछ थी और अरब में उसका मुंह था। वो सांप आज तक इस दुनिया में मौजूद है। हाँ, वो सांप आज तक मौजूद है और वो सांप कयामत तक मौजूद रहेगा। आपने कभी वो किस्से कहानी सुने नहीं। वो सांप ने क्या कहा? कहा, ए इंसान, तुझे नहीं पता, तू दुनिया में पहला इंसान है जो आया है और तू मुझे देख रहा है। और मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरे बाद दुनिया में जितने भी इंसान आएंगे सब फकत लड़ाई झगड़ा करेंगे। सांप ने ये बात कहा आदम से पहले, जो आदम, जिसका नाम था मुजम्मिल, उनसे ये बात कहा। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, वो सांप फिर कहा,
बैठ जाओ मेरी पीठ पर। वो शख्स बैठ गया सांप की पीठ पर। सांप ने कहा कि मैं तुझे यूं ऐसी जगह लेकर जाऊंगा कि तूने कभी सोचा नहीं होगा। सांप ने पल भर में अपनी चाल को बदली और दुनिया बदल गई। रंग बिरंगी दुनिया, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, म्यूजिक बज रहे हैं, हर तरफ से नई नई चीजें जो आज दुनिया में देख रहे हो, ऐसी भी दुनिया नहीं, इससे भी ज्यादा सुंदर दुनिया, जगमगाती दुनिया। चारों तरफ हीरो की लाइट थी, सोने चांदी के खिलौने चारों तरफ लगे हुए थे। बड़ा खूबसूरत नजारा था, मगर कोई इंसान नहीं था, कोई भी इंसान नहीं। पंछी मौजूद थे, जानवर मौजूद थे। पल भर में सांप ने कहा, तूने क्या देखा और क्या समझा? उस शख्स ने कहा, मैंने कुछ नहीं समझा, बड़ा ही हसीन मंजर था। सांप ने कहा कि तेरे बाद जितने भी लोग आएंगे इस तरह की दुनिया में रहेंगे। फिर सांप ने कहा, मैं चलता हूं, मुझे और भी काम है। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, फिर कुछ दूर बढ़े तो देखा कि एक अजीबो किस्म के इंसान है जो रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं, और उसके आगे एक जानवर है, और वो लोग अपने डंडे से उसे मार रहे हैं। वो जानवर भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, पीछे लोग रहते हैं, जानवर भागता रहता है। एक गड्ढा आता है, जानवर गिर जाता है। वो लोग डंडे से उस जानवर को मार देते हैं। मारने के बाद उस जानवर को लेकर जाते हैं एक पहाड़ी गुफा में, और वहां पे आग जलाते हैं और उस जानवर को पकाते हैं। उस जानवर को पका के वो सब लोग खाते हैं, और वो खाने के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे को वो मारने लगते हैं। फिर वो लोग कहते हैं उस शख्स से, आदम से पहले आदम जिसका नाम था मुजम्मिल, कहते हैं तूने क्या समझा और क्या देखा? तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं समझा। तो वो लोग कह रहे थे कि मेरे बाद यहाँ पे जितने भी लोग तुझे मौजूद दिखाई दे रहे हैं ये सब मर जाएंगे, फकत मैं बच के चला जाऊंगा। वो शख्स देखता रहा। वो लोग आपस में काफी लड़ने लगे, लड़ते 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 सबको मार दिया, और उसमें से एक शख्स बचा और वो जा रहा था। फिर वो पीछे मुड़ा और कहा, ये मुजम्मिल, तूने क्या समझा? मुजम्मिल ने कहा, कुछ नहीं समझा। उसने कहा कि इसी तरह लोग जानवर के लिए मार करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे खाने के लिए। आदम से पहले आदम, क्या समझा? आदम से पहले आदम, क्या समझा? नहीं समझ सकते। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों,
आप हमेशा खुश रहो, बाबा जी के आशीर्वाद से सब ठीक होता है। वेलकम टू लाइफ प्रिंस, वेलकम टू लाइफ। वो शख्स चला गया, वो सब लड़के मर गए और वो फकत एक शख्स था, वो चला गया। फिर आगे कुछ दूर मुजम्मिल चले तो देखा काफी औरतें खड़ी हुई हैं। बहुत सारी औरतें समंदर के किनारे, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत, और सबकी आंखों से खून बह रहे थे। जब मुजम्मिल ने देखा उन औरतों को तो कहे, ये क्या माजरा है, इतनी खूबसूरत औरतें और इनकी आंखों से खून बह रहे हैं। और सभी वो औरतें कहती, मुझे खाने का सामान दो, मुझे खाना दो। मुजम्मिल के पास कुछ भी खाना नहीं था। फिर वो औरतें बहुत जोर जोर से रोने लगी। फिर बारिश हो गई, बारिश में सब भीगने लगी और फिर मुस्कुराने लगी। आदम से पहले आदम, जिसका नाम था मुजम्मिल, वो ये नजारा देख रहा था। औरतों ने कहा, ए मुजम्मिल, तूने क्या समझा? मुजम्मिल ने कहा, कुछ नहीं समझा। औरतों ने कहा कि तेरे बाद इस दुनिया में जितनी भी सारी औरतें आएंगी वो इसी तरह रोती रहेंगी, आंखों से खून के आंसू उनके बहते रहेंगे, और जब भी बारिश होगी तो मुस्कुराती रहेंगी। फिर वो सारी औरतें गायब हो गई। फिर मुजम्मिल कुछ दूर और गया तो एक मुर्गी आई। टी 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 मुर्गी आई। मुर्गी ने कहा, तू अंडा खाएगा? तू दुनिया में पहला इंसान है जो आज आया है। मुजम्मिल ने कहा, अंडा खाऊंगा। मुर्गी ने फट से अंडा दे दिया। वहां सामने गर्म पानी आग में था, कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़। उसमें अंडा डाल दिया। जैसे अंडा डाला वैसे ही अंडा गल गया। फिर अंडा निकाला, तोड़ा, छीला, कप से खा लिया। मुर्गी ने पूछा, तूने क्या समझा? मुजम्मिल ने कहा, मैंने कुछ नहीं समझा। मुर्गी ने कहा, तू दुनिया का पहला इंसान है जिसने दुनिया में अंडा खाया है। हाँ, तेरे जाने के बाद जितने भी सारे दुनिया में लोग आएंगे वो सब अंडा खाएंगे। फिर मुर्गी गायब हो गई। फिर वो कुछ दूर तक चला, जिसका नाम था मुजम्मिल। आगे शहद का एक बड़ा घोंसला दिख रहा था। एक पेड़ में बहुत सारी मधुमक्खी अपने शहद के खोते बनाकर थी, और उस पे से धीरे धीरे शहद गिर रहा था। मधुमक्खियों ने आवाज दिया, ए मुजम्मिल, तो किधर जाता है? जरा मेरे प्यासा, मेरा रस चख कर देख। मुजम्मिल गया। मधुमक्खियों ने धीरे धीरे रस टपकाना शुरू कर दिया, जिसे शहद कहते हैं। मुजम्मिल ने हाथों पे लिया शहद और चखा।
बड़ा लाजवाब। वो शहद इस दुनिया में और नहीं होता। फिर एक मधुमक्खी आई और मुजम्मिल के गालों में काट लिया। बड़ा जोर से वो छटपटाने लगा। बड़ी तकलीफ हुई। मधुमक्खियों ने कहा, ऐ मुजम्मिल, तूने क्या सीखा? मुजम्मिल ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मधुमक्खियों ने कहा, तेरे जाने के बाद जितने भी सारे इंसान दुनिया में आएंगे, मुझसे मेरा रस छीन लेंगे और मुझे वो बड़े तकलीफ देंगे, इसीलिए मैंने काटा। फिर सारी मधुमक्खियां वहां से गायब हो गई। वेलकम टू लाइव प्रिंस। वेलकम टू लाइव। मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप हमेशा खुश रहो। बाबा जी के आशीर्वाद से सब ठीक होता है। मुजम्मिल कुछ दूर तक और गया। बहुत तेज की धूप थी। बहुत गर्म लग रहा था। बदन जल रहा था। रेत थी। बयाबान था। एक भी दरख्त नहीं था। एक भी पंछी नहीं थी। पानी का एक बूंद कतरा भी नहीं था। रेगिस्तान में वो अकेला चला जा रहा था। चला जा रहा था। प्यास लग रही थी। बड़ी तकलीफ हो रही थी। पानी जरा भी नहीं था। खाने को भी कुछ नहीं था। बेचारा बड़ा परेशान था। रोने लगा। पानी की तलब। प्यास कितनी बर्दाश्त करे। फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। आसमान से आवाज आई, तुझे तकलीफ हो रही है? मुजम्मिल ने कहा, बिल्कुल मुझे तकलीफ हो रही है। रब ने कहा कि इसी तरह से इंसान को भी तकलीफ होगी। आदम से पहले आदम। फिर रब ने कहा, फिक्र मत करो, थोड़ा सा और चलो तो तुम्हें एक दरिया मिल जाएगी। दरिया के बीच में पहाड़ है। पहाड़ 12 घेर के है और वहां से झरना बहेंगे। उन सभी झरनों में से एक एक चुल्लू पानी पियोगे तुम। कुछ दूर मुजम्मिल और चले। देखा तो दरिया है और दरिया के बीच में पहाड़ है 12 घेरों की, और सब में से झरने बह रहे हैं। दरिया के बीच में दरियाई घोड़ा खड़ा हुआ था। मुजम्मिल को बैठाया अपने ऊपर और पहाड़ के पास ले गया। जब पहाड़ के पास मुजम्मिल गया तो झरनों की तरफ देखा। फिर झरनों की तरफ हाथ बढ़ाया। प्यास लगी हुई थी। एक चुल्लू पानी लिया और पी लिया। एक चुल्लू पानी पिया तो उसके सामने एक और मुजम्मिल आकर खड़ा हो गया। फिर उसने दूसरे झरने पे हाथ बढ़ाया। फिर एक चुल्लू पानी लिया। फिर पी लिया।
फिर एक मुजम्मिल और सामने खड़ा हो गया। फिर उसने तीसरे झरने पे हाथ बढ़ाया, फिर एक चुल्लू पानी लिया, फिर पी लिया। फिर एक मुजम्मिल सामने खड़ा हो गया। चौथे झरने पे उसने हाथ बढ़ाया, एक चुल्लू पानी लिया, पी लिया। फिर एक मुजम्मिल खड़ा हो गया। फिर एक झरने के पास हाथ बढ़ाया, फिर एक चुल्लू पानी लिया, फिर पी लिया। फिर एक मुजम्मिल खड़ा हो गया। 5 मुजम्मिल खड़े हो गए। मुजम्मिल ने देखा ये नज़ारा, ये क्या है? मैं पानी पीता हूँ, मेरे जैसा एक इंसान सामने खड़ा हो जाता है। छठे झरने पे गया, 7वें झरने पे गया, 8वें झरने पे गया, 9वें झरने पे गया, 10वें झरने पे गया। सब जगह जाकर पानी पिया। उसके बाद देखा तो चारों तरफ मुजम्मिल के जैसे लोग खड़े हुए हैं। तो झरने का पानी नहीं पिया। तो झरने के पानी के पास देखा तो अजीब तरह के जानवर के जैसे 2 लोग हैं जो पानी पी रहे हैं। फिर झरनों ने आवाज दिया, ए मुजम्मिल, तूने क्या समझा? मुजम्मिल ने कहा, मैं कुछ नहीं समझा। तब झरनों ने कहा, जो पानी तूने पिया है ये आबे हयात है, और वो जो 2 लोग पानी पी रहे हैं वो दुनिया का पानी है। उसी पानी के लिए लोग आपस में लड़ते रहेंगे। और तेरे पास ये जो इतने सारे तेरे शक्ल में लोग दिखाई दे रहे हैं, ये तेरी वो पाक रूहें हैं जो कयामत तक इस दुनिया में मौजूद होंगी। आमीन। आदम से पहले आदम, जिसका नाम था मुजम्मिल। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ हो, शेयर कर दो। बाबा जी दुआ कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। वेलकम टू लाइफ फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ। मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप हमेशा खुश रहो। मुजम्मिल पहाड़ की तरफ से चला। वहां सामने लिखा हुआ था, परियों का शहर। बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जी। और सामने गेट पे ना तरह तरह के फूल लगे हुए थे। तरह तरह के फूल थे। और वहां पे ना खाने पीने के भी सामान बड़े अच्छे अच्छे थे। परियों के शहर में जब मुजम्मिल दाखिल होता है तो सामने एक परी आती है। हाँ, नाम सुन लो, आज तक किसी का दुनिया में वो नाम नहीं होगा। बताओ, ऐसा नाम बताऊंगा कि इस दुनिया में किसी का वो नाम मौजूद नहीं होगा, किसी भी भाषा में। हकीकत है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं सब कॉपी है, अल्फाजों का कॉपी है। लोग किसी अलग जगह पे सुन लिए, पढ़ लिए, बोल दिए।
लेकिन आपको एक ऐसा नाम बताऊंगा कि इस दुनिया में किसी किताब में दर्ज नहीं है, और जिस रोज किसी किताब में आपने पढ़ लिया, लिख देना। परियों के शहर में मुजम्मिल जब दाखिल होते हैं, तो परियों की जो दरबान होती है, वो हाथों में गिलास लेकर एक शरबत का प्याला बढ़ाती है। वो शरबत का प्याला सोने का होता है, और उसके अंदर जो शराब होती है, देखो जी, शराब ये नशीली शराब नहीं, शराब का मतलब पानी होता है, याद रखो। दूध से भी ज्यादा सफेद था और शहद से भी ज्यादा मीठा था। वो परी बढ़ाती है और कहती है, आका इसे पी लीजिए। मुजम्मिल पीता है वो शरबत, और पीने के बाद परियों के शहर में दाखिल हो जाता है। वहां परियां इंतजार कर रही थी और कहती कि दुनिया के सबसे हसीन इंसान आप हैं, और दुनिया के सबसे प्यारे इंसान आप हैं। तमाम परियां नगमे गाने लगी। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, वो मंजर बड़ा हसीन था। जब परियां नगमे गा रही थी, तो मुजम्मिल साहब झूले झूल रहे थे, बड़े प्यारे प्यारे झूले। वो बागों के झूले तुमने कहाँ झूले। हाय, क्या नजारे थे। उसके बाद परियों ने सवाल किया, ए मुजम्मिल, तूने क्या समझा। मुजम्मिल ने कहा, मैंने कुछ नहीं समझा। परियों ने कहा, इसका मतलब कि तेरे जाने के बाद दुनिया में जो औरतें हैं, अपने बच्चों को झूला झुलाएंगी। याद रखो, बच्चों को अपने झूला झुलाएंगी। हाँ, वेलकम टू लाइफ प्रिंस, वेलकम टू लाइफ। मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, हमेशा खुश रहो। हाँ, माजी, वेलकम टू लाइफ, वेलकम टू लाइफ माय डियर दोस्तों। परियों के शहर से मुजम्मिल निकल चुका होता है। उसके बाद जल्लादों का शहर मिलता है। सब जल्लाद बड़े बड़े हथियार लेकर खड़े रहते हैं, और सब मुजम्मिल की तरफ बढ़ते हैं। मुजम्मिल को डर भी लगता है कि कहीं ये जल्लाद मुझे मार ना दे। जल्लादों का सरदार आवाज देता है, ए मुजम्मिल, दुनिया का पहला इंसान, तुझे पता है हम लोग क्यों यहाँ पे है। मुजम्मिल ने कहा, मुझे नहीं पता। जल्लादों ने कहा, अभी दिखाता हूं तुझे। जल्लादों ने अपने एक शख्स को यूं हाथ से कत्ल कर दिया। मुजम्मिल को बड़ा अफसोस आया। मुजम्मिल ने कहा, ये क्या कर दिया जल्लाद तूने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जल्लाद ने कहा कि मुजम्मिल, तूने क्या समझा।
मुजम्मिल ने कहा, मैंने कुछ नहीं समझा। जल्लाद ने कहा, तेरे जाने के बाद इस दुनिया से इसी तरह से लोग इंसानों का कत्ल करेंगे और कोई अफसोस नहीं करेंगे किसी के भी मरने पर। मुजम्मिल को अफसोस आया। फिर रब से कहा, यार अब ये कैसा आजमाइश है इंसानों के साथ। रब ने कहा, यही दुनियादारी है, इसके लिए तुम कुछ नहीं बोल सकते। इंसान इसी तरह से एक दूसरे को मारेंगे भी। फिर कुछ दूर तक मुजम्मिल चला। फिर वहां पे भी बहुत सारे लोग खड़े थे। किसी के हाथों में आइसक्रीम थी, किसी के हाथों में फूल थे, किसी के हाथों में एप्पल थे, किसी के हाथों में बैडमिंटन थे, किसी के हाथों में कंचा थे। तरह तरह के लोग अपने हाथों में सामान लेकर थे। उन्होंने रोका। एक ने कहा, एप्पल खाओगे? मुजम्मिल ने कहा, खाऊंगा। उसने काटा और अपने हाथों से खिलाया। मुजम्मिल ने एप्पल खा लिया। फिर उस शख्स ने पूछा, ऐ मुजम्मिल, तूने क्या समझा? मुजम्मिल ने कहा, मैंने कुछ नहीं समझा। उस शख्स ने कहा, तेरे जाने के बाद इस दुनिया में ऐसे भी इंसान पैदा होंगे जो एक दूसरे को इस तरह से एप्पल खिलाएंगे। वो शख्स चला गया। फिर मुजम्मिल आगे बढ़ा। एक छोटा सा बच्चा आया। उसने बैडमिंटन पकड़ा दिया, कहा, खेल। बैडमिंटन खत्म हो गया खेल। फिर बच्चे ने पूछा, ए मुजम्मिल, तूने क्या समझा? मुजम्मिल ने कहा, मैंने कुछ नहीं समझा। बच्चों ने कहा, तेरे जाने के बाद दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे, बड़े आएंगे, वो बैडमिंटन खेलेंगे। फिर मुजम्मिल आगे गया। तो जवान बच्चे थे, दोनों के हाथों में कबूतर थी। एक काली कबूतर थी, एक सफेद कबूतर थी। उन दोनों बच्चों ने कहा, ऐ मुजम्मिल, तुझे पता है मेरे हाथों में क्या है? मुजम्मिल ने कहा, हाँ मुझे पता है, कबूतर है। ये कबूतर कहाँ उड़ेगी अगर मैं छोड़ूंगा तो? मुजम्मिल ने कहा, आसमान में उड़ेगी। क्या ये कबूतर मेरे पास आएगी? मुजम्मिल ने कहा, मुझे नहीं पता, तुझे बोलना होगा। ये कबूतर मेरे पास आएगी जब मैं इसे छोड़ूंगा। मुजम्मिल को नहीं पता था। उसने कहा, मुझे कोई जवाब नहीं दे सकता। वो दोनों जवान कबूतरों को छोड़ते हैं और वो कबूतर आसमान के चारों तरफ राउंड लगाती है। फिर वो कबूतर उन दोनों शख्स के कांधे पे बैठ जाती है। उसके बाद वो कबूतर कलाम करती है और कहती है, ऐ मुजम्मिल, तूने क्या समझा? मुजम्मिल ने कहा, हमने कुछ नहीं समझा। बोला, तेरे जाने के बाद दुनिया में इंसान मुझे अपने घर में रखेंगे और मुझे तमाशा बनाकर दुनिया में खेल खेलेंगे। कबूतर भी चले गए। मुजम्मिल कुछ दूर आगे बढ़ा। वेलकम टू लाइफ फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों। आप हमेशा खुश रहो। बाबा जी के आशीर्वाद से सब ठीक होता है। आदम से पहले आदम, जिसका नाम था मुजम्मिल।
वेलकम टू लाइव फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव। मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, आप हमेशा खुश रहो। मुजम्मिल कुछ और आगे बढ़ता है तो बहुत बड़ा समंदर होता है, बहुत बड़ा समंदर। इतना बड़ा समंदर जिसे आज आप कहते हैं सात समंदर। वो सात समंदर मिला के जी एक समंदर था। उसमें कोई भी नहीं, एक शख्स भी नहीं। आवाज आती है आसमान से, रब का फरमान होता है कि समंदर के बीच में चला जा। समंदर के बीच में जाता है, पानी उसके कांधे तक रहता है, पानी उसके कांधे तक रहता है। फिर रब फरमाता है, क्या तू इस समंदर में डूब सकता है? मुज़म्मिल ने आवाज दिया, पानी इतना नहीं है। रब ने कहा, अभी तुझे एहसास होगा। बहुत जोर का झोंका आता है, इतनी जोर का झोंका कि मुज़म्मिल पानी में डूब के दूसरे चार्ट पे चला गया। दूसरे किनारे पे जब जाता है तो रब फरमाता है, कैसा लगा? मुज़म्मिल ने कहा, बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा समंदर का नज़ारा। फिर रब ने कहा, जा और आगे भी जाकर दुनिया देख ले, कैसा है यहाँ का नज़ारा। समंदर के उस पार गया मुज़म्मिल तो जंगल थे जी, बड़े बड़े दरख्त, बड़े अलीशान दरख्त, मोटे तगड़े। हाथी की झुंड थी वहां पर। मुज़म्मिल के इस्तकबाल में हाथियां सारी खड़ी थी। एक बड़ी लंबी चौड़ी हाथी आई। बुर्ज खलीफा आपने देखा ना, उतना ऊंची हाथी आई। वो बैठ गई और कहा, ए मुज़म्मिल, सवार हो जा तू मुझ पर। मुज़म्मिल उस हाथी पर बैठ गया। फिर वो हाथी जब खड़ी हुई तो मुज़म्मिल इतना ऊंचाई पे हाथी के कि वहां से वो पूरी दुनिया को देख रहा था और दुनिया जगमगा रही थी। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। हाथी ने कहा, ए मुज़म्मिल, थोड़ा और आगे चले क्या? मुज़म्मिल ने कहा, हाँ बिल्कुल चले। मुज़म्मिल हाथी के ऊपर बैठ कर था और पीछे बहुत सारी हाथियां, कोई ओ, ओ, सब आवाजें मार रहे थे। पीछे से कोयल आके कू 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 चहचहा रही थी। जंगल के बीच में हाथी चली गई और वहां पे खड़ी हो गई। सारे दरख्त नगमे गा रहे थे। उसके बाद हाथियों ने पूछा, ए मुज़म्मिल, तुझे क्या समझ में आया? मुज़म्मिल ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोले, ये सारे जो दरख्त हैं, ये हवाएं बड़ी प्यारी देती है। जरा तू अपनी शक्ल देख, यहाँ पे तू कितना खिलखिला गया है। वाह। फिर हाथियों ने कहा, अभी तेरा सफर खत्म नहीं हुआ है, तू मुझ पे सवार ही रह। जंगल से हाथी बाहर निकल गई। जैसे जंगल से बाहर हाथी निकली तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 100 माले की, 200 माले की। और उन सब बिल्डिंगों में जानवर थे। वो भी कौन से जानवर? मंकी।
मंकी बड़े हंस रहे थे। मंकी हंस रहे थे। कोई मंकी बनाना खा रहे थे, कोई ऑरेंज खा रहे थे, कोई कोकोनट खा रहे थे। हाँ, उसके बाद सबने हाथी को देखा, तो हाथी को ना वो मंकी फेंक फेंक के मार रहे थे। फिर वो हाथी उस बिल्डिंग के पास जाती है और तोड़ देती है। वो बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। सारे बंदर किकियाने लगते हैं, किकिया के नीचे गिर जाते हैं। फिर हाथी पूछती है, ऐ मुजम्मिल, तूने क्या समझा? मुजम्मिल ने कहा, मैंने कुछ नहीं समझा। हाथियों ने कहा, लोग इसी तरह से मकान खड़ा करेंगे और फिर वो गिरा देंगे। फिर हाथी कहती है, अब तू उतर जा, मेरा काम खत्म। मुजम्मिल फिर वहां से चला जाता है। एक शहर आता है जिसका नाम होता है मोरों का शहर। मोर और मोरनी की वहां पे बड़ी चर्चे हो रहे थे। वो चर्चे कौन कर रहे थे? एक हिरन करती है। हाँ, हिरन गधे के सामने बैठकर उसे सुना रही थी। वहां पे मुजम्मिल जाके खड़ा हो जाता है। हिरन गधे से बात कर रही थी। गधा हूं हूं कर रहा था। मोर मोरनी के किस्से बड़े प्यारे हैं। बोले, एक मोर है, एक मोरनी है, दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। उनके बगीचे में बड़े प्यार की खुशबू मिलती है। तो गधा बोलता, सच बोल रही हो हिरन? हिरन कहती, हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तो हिरन और गधा ने कहा कि चलो हम लोग वहां जाकर देखते हैं। तो मुजम्मिल भी वहां पे होता है। वो भी कहता, मैं भी चल के देखता हूँ। जब वहां जाते हैं हिरन मोरनी के बागीचे में, तो मोरनी जो होती है वो नाचती रहती है और मोर वहां पे खड़ा होकर देखता रहता है। मोरनी नाचते 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 उसकी नजर पैरों पे जाती है और वो उदास हो जाती है। मोर बोलता है, क्या हुआ, नाचो? मोरनी कहती है, मेरा दिल अब नहीं करता है नाचने का। फिर मोरनी कहती है, ऐ मुजम्मिल, तूने क्या समझा? मुजम्मिल ने कहा, मैंने कुछ नहीं समझा। बोला, देख, तेरे जाने के बाद जो लोग इस दुनिया में आएंगे वो इसी तरह से होंगे। वो अपनी खूबसूरती को देखेंगे, बड़े संवारेंगे, लेकिन उनके चेहरे पे ना बदसूरती होगी। वो मेकअप खूब चपोतेंगे, वो खूबसूरत बनने को बहुत चाहेंगे, लेकिन वो खूबसूरत नहीं होंगे। जिस तरह से मैं अपने पैरों को देखकर मायूस हो जाती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत हसीन हूँ, मेरे चारों तरफ खूबसूरती है, लेकिन मेरे पैर बड़े बदसूरत हैं। इसी तरह से इंसान जब अपने चेहरे को करीब से आईने में देखेगा तो उसे बड़ी अपने चेहरे से घिन आएगी, लेकिन जब वो मेकअप लगा के रहता है तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है और वो अपनी खूबसूरती पर गुरूर जताएगा। गधे और हिरन को भी ये अकल आ गई। हाँ, उसके बाद मुसम्मिल वहां से चला जाता है। वेलकम टू लाइव प्रिंस, वेलकम टू लाइव। मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप हमेशा खुश रहो। बाबा जी के आशीर्वाद से सब ठीक होता है। हाँ, मुजम्मिल जैसे आगे बढ़ता है
वैसे ही वहां पे एक घर नजर आता है। एक घर नजर आता है। उस घर में एक खूबसूरत जवान लड़की होती है। वो मुजम्मिल को आवाजें देती है, ऐ मुजम्मिल किधर जाता है, मेरे घर को आजा। मुजम्मिल उसके घर में चला जाता है। वो लड़की तरह तरह के खाने बना कर रखती है और कहती है, तू खाना खा ले। मुजम्मिल खाना शुरू करता है, बहुत सारा खाना, तरह तरह के खाने। सभी खाना थोड़ा थोड़ा खाता है। उसके बाद वो लड़की पूछती है, ऐ मुजम्मिल ये खाना तुझे कैसा लगा। मुजम्मिल ने कहा, बहुत लजीज खाना था जी। वो लड़की कहती है, तूने क्या समझा। मुजम्मिल ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं समझा, लेकिन खाना बड़ा अच्छा था। तब वो लड़की कहती है, तेरे जाने के बाद इस दुनिया से जितने भी लोग आएंगे इसी तरह से लजीज खाना खाएंगे, वो भी औरतों के हाथों से। औरतों से बेहतर दुनिया में कोई खाना नहीं बना सकता, याद रखना। उसके बाद वो लड़की गायब हो गई। मुजम्मिल अकेला हो गया, तन्हा हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले, मुजम्मिल कुछ कदम और आगे बढ़ता है तो एक जवान लड़का मिलता है। वो कहता है, ऐ मुजम्मिल तू किधर जाता है, चल मेरा सामने घर है, मैंने तेरे लिए कुछ खाना बनाए हैं, मेरे घर का भी तू खाना खा ले। मुजम्मिल कहता है, मैंने तो बहुत खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया है। वो लड़का कहता है, मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा, कुछ भी मेरे घर का, मेरे हाथ का बना खाना खा ले। मुजम्मिल कहता, चलो कोई बात नहीं। वो लड़का बड़ी लजीज मिठाइयाँ बना के रखा था। रसगुल्ला खिलाता है, गुलाब जामुन खिलाता है। मुजम्मिल ने खाया, बड़ा टेस्टी था। फिर वो लड़का पूछता है, ऐ मुजम्मिल बता तुझे ये खाना कैसा लगा। मुजम्मिल ने कहा, बड़ा अच्छा था। फिर उस लड़के ने कहा, ऐ मुजम्मिल तेरे जाने के बाद इस दुनिया में फिर जितने लोग आएंगे वो तरह तरह के मिठाइयाँ हमारे हाथों की ही खाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप हमेशा खुश रहें। आदम से पहले आदम, जिसका नाम था मुजम्मिल। फिर मुजम्मिल कुछ दूर तक चलता है। वहां पे खरगोश मिलते हैं। खरगोशों ने कहा, ए मुजम्मिल तुम कहाँ जा रहे हो। मुजम्मिल ने कहा, मैं दुनिया घूमने जा रहा हूँ। खरगोशों ने कहा, मेरे घर में ज़रा खाना खा लो। मुजम्मिल सोचने लगा, खरगोश क्या खिलाएंगे। एक खरगोश ने कहा कि मुजम्मिल तुम ये मत सोचो कि हम तुम्हें क्या खिलाएंगे, तुम मेरे घर तो चलो। खरगोश के घर में मुजम्मिल गया। खरगोशों ने चावल के दाने रखे थे जी, और कहा, मुजम्मिल ये खा लो। चावल के दाने मुजम्मिल ने खा लिए। फिर खरगोशों ने पूछा, ऐ मुजम्मिल कैसा लगा। मुजम्मिल ने कहा, अच्छा लगा। फिर खरगोशों ने कहा, ऐ मुजम्मिल तुम्हारे जाने के बाद इस दुनिया में जितने भी इंसान आएंगे ये चावल खाएंगे। उसके बाद खरगोश चले गए। फिर मुजम्मिल कुछ दूर तक गया। वहां पे सब्जी के बागान लगे हुए थे, तरह तरह के सब्जी, हरे भरे, लाल पीले, नीले ब्लू, तरह तरह के सब्जी। तारबूज ने आवाज दिया, हाँ जी
तारबूज ने आवाज दिया, है मुजम्मिल किधर जाते हो, मेरे पास आ जाओ, मुझे भी चख लो। तारबूज ने आवाज दिया, मुझे भी चख लो। मुजम्मिल ने तारबूज को हाथों में लिया, तोड़ा और खाया। फिर तारबूज ने पूछा, कैसा लगा तुम्हें? मुजम्मिल ने कहा, बहुत अच्छा लगा। फिर तारबूज ने कहा, ऐ मुजम्मिल, तुम्हारे जाने के बाद इस दुनिया से जितने भी लोग इस दुनिया में आएंगे, वो सभी तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के ये फल और मुझे खूब खाएंगे। मुजम्मिल वो हरे भरे सब्जियों के बागान से कुछ दूर और चला गया। खूब ऊंची एक पहाड़ आई जिसका नाम था मुजम्मिल। पहाड़ का नाम भी था मुजम्मिल। आज वो पहाड़ स्विट्जरलैंड के समंदर के आखिरी कोने पर मौजूद है। जो आसमान तलक वो पहाड़ जाती है। उस पहाड़ पे मुजम्मिल चला गया। उसके बाद रब का फरमान आया, है मुजम्मिल, तुम्हें दुनिया कैसी लगी? मुजम्मिल ने कहा, बहुत प्यारी दुनिया है। फिर रब ने फरमाया कि जिस तरह से तुम दुनिया देख रहे हो, आने वाले इंसान को इस तरह की दुनिया हरगिज नहीं मिलेगी। उन्हें बयाबान सहरा में भेजा जाएगा, बड़ी तकलीफ में वो रहेंगे, वो बनमानुस बन के रहेंगे, वो बड़ी मेहनत करेंगे। उन्हें धीरे धीरे इंसानियत समझ में आएगी। जो तुम्हें मैंने दिखाया वैसा आराम कई बरसों के बाद इंसानों को मिलेगा, जो आज आपको और हमें मिल रहा है। हाँ दोस्तों, जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं, जो मैं गुजार रहा हूँ, आप बड़े खुश नसीब हो। हम बड़े खुश नसीब हैं। बड़े तरह तरह के अच्छे खाना खाते हैं, आप भी खाते हो। आदम से पहले आदम, जिसका नाम था मुजम्मिल, और उसके बाद जो आए वो थे आदम। और उन्होंने दुनिया में बहुत मेहनत किया, बड़ा कष्ट उठाया। उठाकर देख लो दुनिया की किताबें, इंसानों ने कितना तकलीफ उठाया इस दुनिया में। हाँ दोस्तों, आप बड़े खुश नसीब हो। आपको तरह तरह की चीज़ें आपको खाने को मिल जाती है। एक दौर ऐसा भी गुजरा है इस दुनिया में, एक ही दौर नहीं कई दौर गुजरे हैं। लोग लड़ते थे एक जानवर का गोश्त खाने के लिए, उसके पीछे बहुत मेहनत करते थे। वो खाते भी थे, फिर आपस में लड़ते भी थे। उनके पास अनाज खाने को नहीं था। हाँ, याद रखो, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिख रखा है। सब ने अपने पसंद का ही लिखा है, और कोई किसी का मैच नहीं करता। सब देखो तो लड़ते रहते हैं और लड़ते ही रहेंगे। कयामत तक ये लोग लड़ते रहेंगे। हाँ, इनमें कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। ओके दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारे, आप हमेशा खुश रहो। मेरे जाने का वक्त हो गया मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों। मैं 1 आवर रहता हूँ, लाइव प्रोग्राम करता हूँ, दुनियादारी, महान पुरुषों के किस्से सुनाया करता हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।